पता है क्या होता है लाइफ में ना, एक बहुत गलत चीज़ होती है हमारे साथ। हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, वी लर्न थिंग्स और हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। वी आर टॉट मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस, एवरीथिंग, राइट, लॉजिक एंड ऑल ऑफ दैट, told a very conventional path to walk upon, you know to achieve things, to have success in life। ये करना चाहिए, बट आई थिंक वी आर नॉट, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, दैट हाउ टू लिव। वी आर ऑल टॉट कि जीतना कितना ज़रूरी है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू विन, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। एंड फेलियर तो छोड़ ही दो, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। फेलियर इज़ लाइक अ वेरी शेमफुल थिंग। पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट विनिंग। सो विनिंग इज़ ऑल दैट मैटर्स, बस जीतना ही है। अब होता क्या है इससे ना कि वी, as we grow up, we start to feel that the only aim of my life is to win something, is to be successful, is to achieve something, right? और इस प्रोसेस में क्या होता है, वी एंड अप टाइंग आवर सेल्फ वर्थ। जो हमारा सेल्फ वर्थ होता है ना, दैट हाउ मच आई डिजर्व, हाउ मच वैल्यू आई थिंक आई हैव, हम उसे टाई कर देते हैं अपने अचीवमेंट से, टू द काइंड ऑफ सक्सेस दैट आई हैव इन माई लाइफ। और उस सक्सेस का भी एक ही पैरामीटर होता है, द काइंड ऑफ मनी दैट आई मेक, द काइंड ऑफ हाउ रिस्पेक्टेबल द जॉब दैट आई हैव इट इज़। मेरी जॉब है वो कितनी रिस्पेक्टफुल है, कितना पैसा मैं बना रही हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी आर टॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट इट इज़ नॉट राइट। हमें सिर्फ एक हिस्सा पढ़ाया जा रहा है, एंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर्स इनफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू लिव। Because life is not only about winning, life is not only about the good parts, the happy parts, the success and achievements. No, in fact life में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जब हमें चाहिए होता है, लाइफ में when you feel the most helpless, it is when you fail, it is when you have a path, very well planned out। आपने कोई एकदम पाथ ऐसे लेड आउट किया है कि अच्छा दिस इज द गोल आई वांट टू बी, दिस इज द एग्जाम दैट आई हैव टू गिव, मैं सारी प्रिपरेशन करूँगा, या फिर आई हैव एवरीथिंग प्लान्ड, सब कुछ प्लान्ड है मेरे पास। बट सडनली लाइफ वुड हैपन एंड यू वुड फील स्टक, यू वुड फील ब्लॉक, वो रास्ता है ही नहीं आगे, एंड इट विल जस्ट कम, यू विल जस्ट फील दैट अब क्या करना है। जो पाथ मैंने बनाया था, वट आई हैड बिन प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू वॉक अपॉन सो हार्ड, अब तो वो है ही नहीं, वो रास्ता तो है ही नहीं। एंड इट कैन हैपन इन वेरियस वेज टू, बिकॉज एवरीबडी इज लिविंग अ डिफरेंट लाइफ, सबके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। फॉर सम पीपल मे बी इट इज़ अ हेल्थ क्राइसिस दैट इज हैपनिंग टू देम ऑल ऑफ अ सडन एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो हाउ डू यू डील विद दैट? फॉर सम पीपल इट इज मे बी they were just hell bent on clearing one exam or on a job that this is only thing that I want to do, और वो हो ही नहीं रहा, it is not happening, no matter how much time they're giving it, no matter how much कितनी मेहनत कर रहे हो आप, वो हो ही नहीं रहा है। So what do you do then? Where do you go from there? And isn't that life? Because life is unpredictable, right? Life में चाहे जितना भी आप प्लानिंग कर लो, things are going to happen which are out of your control. That is life, right? You cannot have it all well planned out और वही होगा, तब तो फिर बोरिंग आती, तब तो फिर सब अंबानी बन के बैठे होते। But that is not happening, right? Life is unpredictable to everybody. Everybody wants to be at the top, but the balls that life is going to throw at you, you have to face it and you have to respond to it. So मीनिंग, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं सिखाई जाती, दैट इज़ हाउ टू लिव, how to be happy, how to take care of yourself, which is the most important. Because life में success or achievement हो, all of those things will exist only if you exist, right? And for you to exist, uh, you need to know how to deal with failures, what to do when your emotions are running wild, emotional regulation, a very important thing जिसकी कोई बात ही नहीं करता है। इट इज़ समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग नाउ, अप अंटिल नाउ इट्स लाइक वी डिफाइन पीपल बाय देयर इमोशंस। अगर कोई गुस्सा करता है तो वी आर मेकिंग दैट ह्यूमन कि वो तो गुस्से वाला है। अगर कोई इफ़ समबडी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, तो अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, तो हम उसको डिफाइन करने लगते हैं ऐसे कि अरे वो तो बहुत ही लाइक दैट पर्सन इज, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, हम उसे डिफाइन करने लगते हैं। कोई, बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो डजंट नो ओके हाउ what is happening with me, why does it happen with me, मैं इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाता हूँ, क्यों जाती हूँ, एंड what is the solution, what do I need to do, where do I need to work, उसका कोई नॉलेज ही नहीं है, nobody cares about it. But now we are moving towards all of that, now we are slowly moving towards prioritizing our mental well-being also, our emotional well-being also, and that is a good thing. So yeah, I was saying that हमें बहुत ही कीमती चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, दैट इज़ हाउ टू लिव।
विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइफ में ऐसे कितने सारे चांसेस आते हैं वेर इन यू आर एट अ प्लेस यू आर एट अ प्लेस वेर यू आर फीलिंग स्टक, वेर यू आर लिटरली फीलिंग हेल्पलेस कि अब मुझे करना क्या चाहिए आगे, बिकॉज यू आर फेसिंग फेलियर्स एंड यू नेवर प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर. एवरीबडी प्रिपेयर्स यू फॉर सक्सेस, फॉर अचीवमेंट्स, कि ये हुआ तो ये करेंगे, बट नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर फेलियर.